साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में, जहां हम गणितीय प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। अभी हम कक्षा 9वीं के अध्याय 6 संख्याओं में भी है खेल के प्रश्नावली 6.1 का चौथा प्रश्न हल करने वाले हैं। साथियों यहाँ क्या कहा गया है कि ये एक प्रकार से संक्रिया करके दे दिया गया है। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कोई सा भी एक संक्रिया कर दिया जाता है। यहाँ गुणा किया हुआ है और यहाँ कुछ अक्षर हैं 1Z, यहाँ Z है और यहाँ 7Z है। तो इन प्रयुक्त अक्षरों A, B, X, Y, Z या जो भी अक्षर यहाँ पर हैं उनके मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हमारे पास जो प्रश्न है वो क्या है, 1Z इंटू Z का वैल्यू 7Z आना चाहिए। इसको गुणा के रूप में यदि हम लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 1Z इंटू Z और इसका आंसर क्या आना चाहिए 7Z। इसका मतलब है, देखिए यहाँ इकाई है और यहाँ एक संख्या है। इन दोनों का गुणा करने से ऐसी संख्या आनी चाहिए कि इकाई में भी वही संख्या रहे जो संख्या यहाँ पर है और जो संख्या यहाँ पर है। देखिए साथियों, ये लॉजिक बिल्ड करने के लिए, ये लॉजिक बनाने के लिए हमको अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए चाहिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ ऐसी संख्या का हम आपस में गुणा कर रहे हैं जिनका गुणा करने से स्वयं ही वही संख्या प्राप्त हो। तो ये 2-3 प्रकार की संख्याओं में ही ऐसा होता है। जैसे कि एक से हम लें, यदि एक का 1 से गुणा करते हैं तो 1 मिलता है। उसी तरीके से यदि 5 का 5 से गुणा करते हैं तो 25, मतलब यहाँ भी देखो इकाई में सेम वही संख्या आ गई। वैसे ही 6 का 6 से गुणा करें तो 36 यहाँ पर मिलता है। तो देखिए यहाँ की संख्या, यहाँ की संख्या, ये संख्या, ये आपस में बराबर है। ये 3 कंडीशन ही बनते हैं कि जब इन संख्याओं का आपस में हम गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है जो ये होते हैं। या तो 1 का 1 से गुणा कीजिए, 5 का 5 से गुणा कीजिए तो 25 में 5 जरूर आएगा। 6 का 6 से गुणा कीजिए तो 6 जरूर आता है। तो वैसे ही यहाँ पर कंडीशन लिया गया है। हाँ, तो हमको क्या है समझना है। अब इनमें से ही कोई ये संख्या होगा तो हम Z की जगह पर यदि 1 रखते हैं, सपोज हमने क्या किया, Z की जगह पर यदि 1 रखा तो हमको क्या क्या मिलेगा, उन कंडीशंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। Z की जगह पर हमने क्या रखा है, Z इक्वल टू 1 यदि रखते हैं तो यहाँ पर क्या क्या होगा। देखिए 1 की जगह पर 1 ही होगा, Z की जगह पर आ जाएगा 1 और ये Z की जगह पर भी आ जाएगा 1। तो देखिए साथियों, 11 का 1 से गुणा करेंगे तो 11 आएगा, जबकि इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए 7 और Z की जगह पर आना चाहिए 1, मतलब 71 आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है 11। तो ये जो Z का मान है वो 1 नहीं हो सकता। अब दूसरा तरीका ले सकते हैं, Z इक्वल टू यदि हम क्या रखते हैं 5 रखते हैं, 5 रखते हैं तो क्या होता है, तो 1 Z की जगह पर हमको रखना है 5 और यहाँ Z की जगह पर रखना है 5। इनका गुणा करके देखिए और इस ओर क्या हो जाएगा, 7 की जगह 7 आएगा और Z की जगह पर आ जाएगा 5। तो देखिए 15 का 5 से गुणा कीजिए, कितना आता है 75 और इधर कितना है 75, दोनों ओर बराबर आ गया। इसलिए Z का मान क्या हो सकता है 5 हो सकता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट से हमने निकाल लिया, इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और कोई लॉजिक हो सकता है क्या, तो देखिए आप लॉजिक अपने हिसाब से डेवलप करके कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि लंबा चौड़ा प्रश्न बनाने के बजाय इस प्रकार के सिंपल तरीके से आप बनाएंगे तो इसका उत्तर मिल जाएगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि संख्याओं में से यदि 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं में हम देखें तो 1 और 5 और 6 का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि इनका गुणा करने से इकाई में वही संख्या प्राप्त होती है जिन संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं। तो ये तीनों में से ही कोई होगा। आप इस तरीके से लॉजिक स्पष्ट करते हुए आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा और कुछ तरीका है तो लंबे चौड़े तरीके का कोई मतलब नहीं है, विशेष कोई मतलब नहीं होता है, तो आप उनके हिसाब से भी हल करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो संख्या है 1Z इंटू Z इक्वल टू 7Z, अब इसको कैसा किया गया है, जैसे कि 1Z है तो ये दहाई के, देखिए ये दहाई है और ये इकाई है, तो दहाई को हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणित 1 लिख सकते हैं और उसके साथ क्या है Z जुड़ा हुआ है तो ये संख्या बनता है कौन सा 1Z, और इसके साथ फिर से क्या हो रहा है Z का गुणा हो रहा है और यहाँ 7Z है। तो देखिए 7 क्या है दहाई की जगह पर है, मतलब 7 इंटू 10 और उसके बाद ये Z हो जाएगा। अब फिर से वही क्रम कि यहाँ Z है, यहाँ Z है, बारी बारी से हमको क्या है Z का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसा रख के बना सकते हैं।
लंबा चौड़ा जाने की आवश्यकता नहीं है साथियों। मेरा मेन कहने का मतलब ये था कि पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि यहाँ चाहा क्या गया है और वो प्राप्त किन किन तरीकों से हो सकता है। तो उन तरीकों में से एक एक को बारी बारी से अप्लाई कीजिए, आपको स्वयं से पता चल जाएगा। हालांकि ये थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में ही रिकॉल हो जाएगा कि आपको कौन से संख्या का उपयोग करना है। उम्मीद है ये जो थॉट है ये आपको समझ में आया होगा, आप इस प्रकार की संख्याओं की प्रैक्टिस भी करेंगे। तब तक साथियों, यदि मेरे लिए कोई सुझाव है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।